आज ये दास्तां है गुजरे ज़माने की उस खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री की, जिसने अपने अभिनय के साथ साथ अपनी हेयर स्टाइल की वजह से हिंदी सिनेमा पर राज किया। सालों पहले दुख तकलीफों के बाद, दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी आज कैसे जिंदा हो गई ये मशहूर हसीन अदाकारा। कैसे यह अदाकारा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आकर दर बदर भटकती रही। क्यों इस अभिनेत्री का बचपन स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाया, और कैसे इनको अपनी पहली फिल्म के लिए महज ₹1 में साइन किया गया। कैसे इस अभिनेत्री की सफलता अपने सगे संबंधियों के लिए बन गई जलन और चिढ़न की वजह। कपूर खानदान का चिराग और सबसे बड़ा अभिनेता निर्माता यूं इस अभिनेत्री से लड़ बैठा, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को कपूर खानदान में कभी कोई जगह, कोई फिल्म नहीं मिली। इस अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी सगी बहन ने इनको वो श्राप दिया, जिसकी वजह से यह अदाकारा जिंदगी भर कभी भी मां नहीं बन पाई। लाखों रुपए कमाने वाली यह हीरोइन आखिर क्यों एक किराए के मकान में रहने गई, और क्यों उसी मकान के लिए मशहूर सिंगर आशा भोसले ने वो दिन दिखाए, जिसकी वजह से यह अभिनेत्री जिंदगी भर गुंडों और कानून से लड़ती रही। इस अभिनेत्री को वो ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से यह लाजवाब खूबसूरत हसीन अभिनेत्री अंधी हो गई, और किस वजह से यह अभिनेत्री जवानी में ही हो गई बदसूरत और बूढ़ी, जिसकी वजह से बड़े बड़े निर्माताओं ने इनसे बड़ी बेरुखी के साथ मोड़ लिया अपना मुंह। क्यों ये हीरोइन अपने अंतिम दिनों में हो गई ₹1 की मोहताज, जिसकी वजह से ये बड़े ही दुख, दर्द और तकलीफ के साथ हो गई दुनिया से अलविदा। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम ऐसी जबरदस्त शानदार अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में हासिल किया हिंदी सिनेमा का बड़ा सा मुकाम, जिनकी हर अदा और फैशन को लोगों ने किया सलाम। इस अभिनेत्री का स्टारडम ऐसा कि ये उस दौर में बन गई हर किसी के दिल की रानी। ये कोई और नहीं बल्कि ये थी अंजलि शिवदसानी, यानी साधना शिवदसानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुराजा चैनल में। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची, सिंध में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम था शिवराम शिवदसानी और मां का नाम था लाली देवी शिवदसानी। साधना का असली नाम अंजलि था, लेकिन इनके पिताजी बंगाली अभिनेत्री साधना के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर अंजलि से साधना रख दिया। साधना जब 6 सालों की थी, तब वो बुरा वक्त आया जब भारत 2 हिस्सों में बंट गया। भारत देश के विभाजन के वक्त यह परिवार पाकिस्तान को छोड़कर भारत दिल्ली आ गया। दिल्ली से ये लोग बनारस गए, जहां कुछ समय बिताने के बाद ये लोग कोलकाता चले गए। वहां पर भी कुछ समय बिताने के बाद ये फाइनली मुंबई चले आए। यहाँ ये पूरा परिवार शरणार्थी शिविर में रहा। साधना के अपने चाचा थे हरीश शिवदसानी, जो बंटवारे के पहले से भारतीय सिनेमा में काम कर रहे थे, और हरीश शिवदसानी की अपनी एक बेटी थी बबीता शिवदसानी, जो आगे चलकर करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां बनी। साधना और बबीता दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। कुछ समय बीता और साधना का परिवार शरणार्थी शिविर से निकलकर साइन में रहने लगा। यहाँ इनके पिताजी ने घर चलाने के लिए पास में ही एक किराने की दुकान खोल दी, लेकिन उसमें गुजर बसर होने में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए लाली देवी, जो साधना की माँ थी, उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और साधना भी उन्हीं बच्चों के साथ 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बाद में जब पूरा परिवार अच्छे से सेटल हो गया, तो इनकी मां ने उनका एडमिशन वडाला की ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। साधना लंबी थी, गोरी थी, बेहद खूबसूरत थी, फिर भी उन्होंने एक टाइपराइटर का जॉब ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने टाइपराइटिंग का कोर्स करके टाइपिंग सीख ली थी। लेकिन साधना का एक सपना था जो बचपन से वो मन में लेकर चल रही थी, जो उनको हीरोइन बनना था। लेकिन उनका ये सपना ऐसे सच हो जाएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन उनकी स्कूल में फिल्मी कंपनी के लोग आए, जिन्हें बैकग्राउंड में डांसरों की जरूरत थी, तो ऑडिशन के लिए साधना ने अपना भी नाम लिखवा दिया, और साधना वहां सिलेक्ट हो गई। और इस तरीके से साधना ने अपना पहला कदम भारतीय सिनेमा में रख दिया, और उस फिल्म का नाम था श्री 420।
इसके बाद जब स्कूली पढ़ाई पूरी हुई तो साधना ने जय हिंद कॉलेज में अपना कॉलेज का एडमिशन ले लिया। तभी एक सिंधी प्रोड्यूसर अपनी एक अबाना फिल्म बना रहे थे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर थी। इस फिल्म के लिए साधना ने अपने कुछ फोटोग्राफ्स उनको भेज दिए और हुआ वही जो नियति को मंजूर था। साधना को इस फिल्म के लिए पसंद कर लिया गया। साधना ने इस फिल्म में शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। अब वो यही फिल्म थी जिसके लिए साधना को फीस के तौर पर 1 रुपया दिया गया था। फिल्म अबाना रिलीज हुई। फिल्म ने अच्छा खासा काम किया। इस सब के बीच साधना की एक फोटो स्क्रीन मैगजीन में छप गई और इस फोटो पे नजर पड़ी फिल्माला स्टूडियो के मालिक की। वो थे सरधर मुखर्जी। उनको साधना बेहद पसंद आई और उन्होंने 750 रुपये महीने का ऑफर साधना को दे दिया। साधना ने तुरंत इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और फिल्माला स्टूडियो के साथ जुड़ गई। उस समय ये 750 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में साधना अपने आप अपने परिवार की ताकत बनते जा रही थी। वही उनका अभिनेत्री बनने का सपना सच होने जा रहा था। सरधर मुखर्जी अपने बेटे को जॉय मुखर्जी को फिल्मों में लॉन्च करना चाह रहे थे और अपने बेटे के लिए हीरोइन के तौर पर साधना उनकी पहली पसंद थी। और सरधर मुखर्जी ने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाई लव इन शिमला और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था युवा निर्देशक R.K. नैयर ने। साधना बेहद गोरी थी, इसी वजह से उनका माथा बहुत उभर कर आता था, तो इसलिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स उनके लिए ट्राई किए गए, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तब फाइनली इनके बाल काटने का सोचा गया और उनको हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न की तरह हेयर कट दिया गया, जिसके बाद साधना का नया लुक सबके सामने आया और जिसने भी साधना को इस लुक में देखा वो बस देखते ही रह गया। साधना बेहद खूबसूरत दिख रही थी और उनको ये लुक दिया R.K. नैयर ने, जो साधना को पहली बार देखते ही अपना दिल हार बैठे थे। साल 1960 में साधना की फिल्म लव इन शिमला रिलीज हुई और ये फिल्म बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई और साधना अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के बीच में बड़ी फेमस हो गई। उसके बाद साधना नजर आई हम दोनों में देवानंद साहब के साथ, जो ये 1961 की फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का ये गाना आज तक लोगों की पसंद बना हुआ है। साधना का फिल्मी सफर अब दिन प्रतिदिन ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला गया। लोगों के लिए इनकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते थे। एक बार साधना अपनी दोस्त के साथ साड़ी खरीदने पहुंच गई कि आलम यह रहा कि लोगों ने इतनी ज्यादा भीड़ कर दी उन्हें देखने के लिए कि दुकान को आगे से बंद करना पड़ा और इनको पीछे के रास्ते से रवाना करना पड़ा। साधना के पास फिल्मों की लंबी लाइन थी। उसी बीच 1962 में देवानंद के साथ उनकी और एक फिल्म आई असली नकली। ये फिल्म भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म का एक एक गाना सुपरहिट रहा। उसके बाद H.S. रवेल साहब की फिल्म मेरे महबूब में ये नजर आई राजेंद्र कुमार के साथ। इस फिल्म के लिए H.S. रवेल साहब ने साधना का 8 महीनों तक इंतजार किया था, क्योंकि इस फिल्म के लिए साधना के पास डेट्स ही अवेलेबल नहीं थी। ये फिल्म साधना की पहली रंगीन फिल्म थी। ये साधना की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म है। इस फिल्म के बाद ही साधना सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई और इसी फिल्म के बाद साधना का हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा फेमस हो गया। जहां देखो वहां हर दूसरी लड़की इन्हीं का हेयर स्टाइल कॉपी करती नजर आ रही थी और यह हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हो गया, अमर हो गया। उसके बाद साधना 1964 में वो कौन थी फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में इनके हीरो थे मनोज कुमार। ये फिल्म भी इनकी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म के लिए साधना को पहली बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। फिर 1964 में इनकी फिल्म आई राजकुमार शम्मी कपूर के साथ। इसी साल साधना की फिल्म दुल्हा दुल्हन भी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके हीरो थे राज कपूर साहब और इसी फिल्म के दौरान वो घटना घटी जिसकी वजह से कपूर खानदान में कभी भी साधना को जगह नहीं मिली और साधना अपने खुद के परिवार से भी दूर होती चली गई। दरअसल साधना की बहन बबीता भी फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन बबीता की फिल्मों में आने से पहले ही रणधीर कपूर के साथ मुलाकात हो गई और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इनके प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में गूंजने लगे और सभी जानते थे कि बबीता साधना की बहन है। इसी के चलते राज कपूर साहब ने साधना को फिल्म सेट पर बुलाया और रणधीर कपूर और बबीता के बारे में बात की। तब राज कपूर साहब ने साधना को कहा कि वो बबीता को समझाए कि दो सपने एक साथ ना देखे, एक तो फिल्मों में काम करने का और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि कपूर खानदान में बहुएं शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करती है। इस बातचीत के दौरान साधना और राज कपूर साहब में बहस हो गई। साधना ने बबीता के पक्ष में बात रखी, लेकिन राज कपूर साहब को ये बात पसंद नहीं आई। तभी वो साधना को काफी भला बुरा कहकर वहां से चले गए।
उसके बाद बबीता साधना से नाराज हो गई, ये कहते हुए कि इतनी सारी बातचीत हो गई लेकिन मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा। बबीता को लगता था कि साधना ने राज कपूर साहब के सामने उनकी तरफदारी में कोई बात नहीं की थी। तभी बबीता को साधना ने बताया कि राज कपूर साहब तुम्हारे इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बबीता जो गलतफहमी का शिकार थी, एकदम से साधना पर बरस पड़ी और उनको बेवजह भला बुरा कहने लगी। साधना ने कहा कि तुम मेरी औलाद की तरह हो। तब बबीता ने कहा था कि तुम औलाद के लिए इतना भला बुरा कभी मत सोचना कि तुम जिंदगी भर औलाद के लिए ही न तरस जाओ। बहन को इस तरीके का श्राप और बद्दुआ देकर वहां से बबीता चली गई। तभी बबीता ने साधना से अपने सारे संबंध खत्म कर लिए। उसके बाद 1965 में साधना की यश चोपड़ा के साथ वक्त फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में साधना ने पहली बार चूड़ीदार पैजामे के साथ कट स्लिम कुर्ता पहना, जो उस दौर का फैशन बन गया था और उनके इस फैशन को बाद में कई फिल्म अभिनेत्रियों ने भी अपनाया था। इसी साल ये फिल्म आरजू में राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। ये फिल्म भी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म के संगीत ने साधना की दीवानगी में और चार चांद लगा दिए। साधना जब अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला कर रही थी, तब इस फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर अपना दिल हार बैठे थे। तभी से साधना भी उनको पसंद करने लगी थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र कम होने की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई थी। लिहाजा 7 मार्च 1966 में इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से अपनी शादी की थी। शादी के तुरंत बाद इनकी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म रिलीज हुई, मेरा साया। इस फिल्म ने भी बड़ी सफलता हासिल की और संगीत ने भी नए झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में एक गाना था, झुमका गिरा बरेली की बाजार में। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। इस गाने ने तो तहलका ही मचा दिया था। इस गाने को सुनकर उस जमाने में लोगों ने फिल्मी पर्दे के ऊपर पैसे और नोटों की बारिश कर दी थी और जब तक ये फिल्म चली तब तक ही पैसों की बारिश चलती रही। ऐसी दीवानगी थी लोगों की साधना के लिए। और इसी गाने को कोरियोग्राफ करके सरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और इसी फिल्म से साधना की जिंदगी में वो हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। साधना को इसी साल अपनी एक बीमारी का पता चला। वो बीमारी थी थायराइड। इस बीमारी के चलते साधना की सेहत में एकदम से गिरावट आ गई और इनको इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। अपने करियर के टॉप पर साधना को अपनी इस बीमारी का पता चला और अपनी इस बीमारी के चलते साधना को साजन की गलियां, दामन, साहिरा, लव स्पॉट जैसी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। कुछ समय बाद साधना अपना इलाज करके वापस लौटी और फिर उनकी धमाकेदार एंट्री हुई। इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, एक इंतकाम और 2 फूल एक माली। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। लेकिन इन फिल्मों के दौरान साधना अपनी थायराइड की बीमारी को छुपाने के लिए अपने गले में दुपट्टा बड़े ही स्टाइलिश तरीके से कैरी करते हुए नजर आई। लड़कियों ने इनके इस अंदाज को भी अपनी जिंदगी में जगह दी। इसके बाद 1971 में ये फिर से राजेंद्र कुमार साहब के साथ नजर आई आप आए बाहर आए फिल्म में और इस फिल्म का संगीत और कहानी दोनों भी सुपर टुपर हिट रहे। इसके बाद पहली बार 1972 में साधना नजर आई राजेश खन्ना के साथ फिल्म दिल दौलत दुनिया में। इस फिल्म की कामयाबी ऐसी थी कि 1972 में इस फिल्म ने 1.5 करोड़ की कमाई की थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद साधना ने फिल्म निर्माण और निर्देशन का काम भी शुरू कर दिया और अपने निर्देशन में साधना ने गीता मेरा नाम फिल्म बनाई, जिसमें इन्होंने खुद भी अभिनय किया था। ये फिल्म बहुत अच्छी चली, लेकिन साधना की बीमारी ने फिर से जोर पकड़ लिया और इनका थायराइड हाइपर थायराइड बन गया। इस बीमारी के चलते इनको आंखों की बीमारी क्रॉस डिसीज हो गई, जिसमें इंसान की आंखें बड़ी होती चली जाती है और बाहर की तरफ निकलने लगती है। जिस साधना की एक झलक पाने के लिए लोग पागल रहते थे, वह अब बदसूरत होते जा रही थी। उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। इन सब के बीच साधना ने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि वो हमेशा दुनिया के सामने एक खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर ही पहचाना जाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने इस चेहरे के साथ लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी और साधना इस बीमारी के चलते जवानी में ही बूढ़ी नजर आने लगी। साधना पर भगवान की वो मार पड़ी थी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की। साधना 1983 में गर्भवती हुई, लेकिन किस्मत की मारी साधना को ये दुख भी झेलना था। उनका बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन मरा हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने उनको वो बताया जो कोई भी माँ कभी भी सुनना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि थायराइड की ज़्यादा मेडिसिन की वजह से आप अभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। साधना पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। भगवान साधना को मानो किस गुनाह की सजा दे रहा हो। इसी कश्मकश में साधना को अपनी बहन बबीता का वो श्राप याद आया, जो गुस्से में बबीता ने साधना को कहा था कि तुम बे औलाद रहोगी।
इधर साधना पहले से ही दुखों के सागर में डूबी थी। तभी उनके पति आर के नैयर को अस्थमा का अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और ऐसे दो प्यार करने वाले हंसों का जोड़ा हमेशा के लिए बिछड़ गया। साधना को हर कदम पर एक नया दुख मिल रहा था। वो पूरी तरह से टूट गई थी। बीमारी के चलते साधना फिल्मों से दूर थी। इसी वजह से उनको पैसों की किल्लत होने लगी। लिहाजा बड़ी मेहनत से बनाया हुआ घर और प्रोडक्शन कंपनी उनको बेचनी पड़ी और साधना संगीता बंगलों में किराए पर रहने लगी। साधना को अपने पति को खोने का सदमा था। ऐसे में साधना की किसी ने भी कोई मदद नहीं की। उनके सभी परिवार वाले, दोस्त सभी ने मुंह मोड़ लिया था साधना से। इसी दुख तकलीफ को साधना धीरे धीरे अपनी किस्मत समझ के जीने लगी। उनको पता था जो जीवन भगवान ने उनको दिया है वो तो जीना ही पड़ेगा। साधना अब जिंदगी में अकेली थी, मीडिया और पार्टियों से बिल्कुल दूर थी। ये वही साधना है जिन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए, जिन्होंने अपना शादी का सारा सोना और पैसा भारतीय सेना के धनकोष में जमा कर दिए थे। आज वही साधना एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रही थी। अब साधना की जिंदगी में वो हुआ जिससे साधना की जिंदगी और ज्यादा तकलीफों में आ गई। साधना जिस घर में किराए से रहती थी वो घर था मशहूर सिंगर आशा भोसले का। दरअसल इस घर में एक बगीचा था जिसको साधना इस्तेमाल करती थी, जिसको लेकर आशा भोसले को आपत्ति थी। इसी विवाद को चलते साल 2012 में दुखों की मारी साधना पर पुलिस केस कर दिया और जानबूझकर आशा भोसले ने अपना यह घर एक बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को बेच दिया। जिसके बाद इस बिल्डर ने साधना को परेशान करना शुरू कर दिया और उनको धमकाना शुरू कर दिया। घर पर अपने गुंडे भेजने शुरू कर दिए। लेकिन अकेली साधना ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ पुलिस केस कर दिया, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से बिल्डर आसानी से छूट गया। जो साधना बीमारी के चलते मीडिया से दूर रहना चाहती थी, उनको इस हालत में पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ये सारा काम साधना को मानसिक और शारीरिक थकान के अलावा और कुछ नहीं दे रहा था। जिसके बाद इनकी मदद के लिए आगे आए सलमान खान के पिता सलीम खान और खुद सलमान खान। साधना इतनी बड़ी सफल अभिनेत्री थी, लेकिन वहाँ एक बात बड़ी अजीब लगती है कि उनको कभी भी एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। बस उनको वो कौन थी और वक्त फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। इतनी सफल अभिनेत्री होने के बाद भी इनको क्यों कोई अवार्ड नहीं दिया गया, ये सवाल हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा में खड़ा रहेगा। साल 2002 में साधना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर मिला, लेकिन उनके साथ साथ बड़े निर्देशक और बड़े लेखक उनके साथ हुई जाति को भुला नहीं पाए। लेकिन साधना अपने फैंस और पूरी दुनिया में इतनी मशहूर थी कि उनको कभी भी किसी अवार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि साधना खुद अपने आप में एक चमकता सोना थी, जिनके सामने सभी अवार्ड्स की कीमत हमेशा फीकी रही। सभी राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स साधना की खूबसूरती के दीवाने थे। लेकिन साधना बड़ी सादगी के साथ हमेशा एक ही चीज कहती रही कि मैं तो सिर्फ एक आकर्षण हूँ, खूबसूरत तो मीना कुमारी और मधुबाला है। साधना बेहद साधारण थी। वो कभी भी किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं रही। जिंदगी भर वो एक ही इंसान से प्यार करती रही और वो थे उनके पति। साधना बॉलीवुड की एकलौती ऐसी हीरोइन थी जो कई तरीके के फैशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेकर आई थी। साधना हेयर कट, बड़े झुमके पहनना, चूड़ीदार कुर्ता पैजामा, दुपट्टा फोल्ड कर कर गले में पहनना, तिरछा काजल, पाँव में जूतियां, ऐसे कई फैशन स्टाइल थे जो उस दौर में लड़कियों ने खूब पसंद किए, खूब कॉपी किए और आज तक देखे जा रहे हैं। साधना को समाज से काफी सम्मान मिला था। उनको सिंधी समाज की तरफ से सिंधी अप्सरा का अवार्ड दिया गया था। साधना को जिंदगी भर सिर्फ दो बातों का दुख रहा, एक अपने बच्चे को खोने का, दूसरा अपने पति का यूं इस दुनिया से चले जाना। साधना अकेली थी और अपनी बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में एक दिन उनकी बीमारी बढ़ी और उनको खून की उल्टियां होने लगी। उनको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के बाद वो कुछ ठीक हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही साधना को बहुत ज्यादा तेज बुखार आया। उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अगले दिन 25 दिसंबर 2015 को खूबसूरत साधना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मौत तो दोस्तों ऐसी सच्चाई है जो ना किसी से छुपी है और ना ही किसी के साथ बेवफाई करती है। साधना जिंदगी और मौत के सफर में अपने पीछे छोड़ गई अपने अभिनय और खूबसूरती की मिसाल पेश करती फिल्में और संगीत। साधना की मौत हिंदी सिनेमा के लिए एक गहरा सदमा था। जिसने भी सुना वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया।
साधना हमेशा अपनी जमीन से जुड़ी हुई हीरोइन थी। उन्हें कभी भी स्टारडम की हवा नहीं लगी। वो हमेशा लोगों की फिक्र किया करती थी, लेकिन अफसोस कि उनकी किसी को फिक्र नहीं थी। अफसोस की बात तो और ये की थी कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, उनकी दोस्तों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से उनको अलविदा कहने के लिए गिने चुने ही लोग थे। लेकिन साधना हमेशा हिंदी सिनेमा का सूरज बनकर चमकेगी और जब जब खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम आएगा, साधना का नाम उनमें सबसे ऊपर होगा। अनुराजा चैनल और टीम सलाम करती है ऐसी शख्सियत को। दोस्तों, आपको यह आज की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास साधना को लेकर कोई भी किस्सा हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई भी जानकारी रह गई है या जानकारी अधूरी लग रही है तो आप अनुराजा टीम को माफ़ करने की कृपा करें। जल्दी ही और एक बायोग्राफी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।